मैं 40 दिन सी स्टाफ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਿਹਾ। ਜਦੋਂ ਮਜੀਠੀਆ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਨਾਂ ਆ ਜਾਂਦਾ ਸੀ ਉਦੋਂ ਬਾਅਦ ਬੰਦ ਹੋ ਜਾਂਦੀ पंजाब लोकसभा के चुनाव में कांग्रेस के हर सियासी मंच से एक ही नाम गूंजा, वजह चाहे जो ही भी हो, विक्रमजीत सिंह मजीठिया। पंजाब के कैबिनेट मंत्री, राजस्व विभाग उनके पास है, इस वक्त हमारे साथ हैं। मजीठिया साहब, ये पूरा इलेक्शन आप ही खा गए। ये तो भगवान जानता है जी, जहाँ जो मेरे को सुबह से शाम तक रात तक याद रखते रहे, या वो कांग्रेस वाले जानते। मगर मेरे को इस बात की बड़ी तसल्ली है कि राहुल गांधी और सोनिया गांधी से ज्यादा मैं उनको याद आता हूँ। क्या वजह थी कि 6-7 महीने पहले एक मामला हुआ, एक ड्रग्स रैकेट में आपका नाम उछला, कैप्टन अमरिंदर सिंह ने कहा सीबीआई जांच की जरूरत नहीं, लेकिन हर सियासी मंच से फिर ये मामला भुनाया गया। आखिरकार ये सियासत पंजाब में क्यों होती है? आज से नहीं हो रही है, 2002 से हो रही है। देखो, जो ये इंसिडेंट हुआ है ये ड्रग वाले केस में, इसका फैसला कौन करेगा? ना कैप्टन अमरिंदर सिंह करेंगे, ना मैं करूंगा, ना आप करेंगे, ना कोई करेगा। इसका फैसला कोर्ट पे होगा कि पुलिस इन्वेस्टिगेशन, और कोर्ट ये फैसला करे कि यहाँ पुलिस इन्वेस्टिगेशन सही है कि गलत है। मामला चीफ जस्टिस की अदालत में चल रहा है। 3 बारी प्रताप सिंह बाजवा, जगमीत सिंह बराड़, सिमरनजीत सिंह मान पर्सनली मेरे खिलाफ इन्होंने पिटीशन डाली, जिसको लैक ऑफ एविडेंस करके कि कोई प्रूफ नहीं व्हाटसोएवर। 3-4 बार इनको बोला गया तो एविडेंस लाओ, ऐसे फजूल की बातें मत करो। आखिर में इट वाज डिसमिस्ड एज विड्रॉन, नॉट वंस थ्राइस। अब मेरे को बताओ कि जो मामला कोर्ट पे है, या तो चीफ जस्टिस की अदालत पे है, आप उस पर भरोसा नहीं करते? फिर ये सिर्फ एक पॉलिटिकली मोटिवेटेड इन्होंने एक स्टंट बना लिया कि अगर मजीठिया की क्रेडिबिलिटी नीचे लानी है, उसका अक्स खराब करना है, तो उसको इस रैकेट से जोड़ दो। अब मेरे को ये नहीं समझ आता कि अगर हमने फिर इस आदमी को क्यों पकड़ना था अगर हम इसकी मदद कर रहे थे। ये आदमी जो पकड़ा है, अब आप इसका अंदाजा लगा लो ये किसका दोस्त है। कांग्रेस रूल स्टेट से पकड़ा, हरियाणा से। कांग्रेस रूल स्टेट में इसका ऑपरेशन है, पंजाब में कोई इसका ऑपरेशन नहीं मिला। बद्दी, महाराष्ट्र, दिल्ली और शायद आंध्र प्रदेश, ये सारे इसका रैकेट का एरिया है। ये कहना है कि कांग्रेस के इशारे पर इसने नाम लिया आपका। आप क्या कहना चाह रहे हैं? आपको मैं फैक्ट्स बता रहा हूं। और दूसरी बात देखो, 2001 में इसके खिलाफ पर्चा दर्ज होता है, हमारी गवर्नमेंट बदल गई, इस कैप्टन अमरिंदर सिंह की गवर्नमेंट आई, इसका पर्चा इसको इंक्वायरी से निकाल दिया जाता है, बाकी को सजा हो गई है, जेल हो गई है। इसकी इंक्वायरी बठिंडे से मान से ट्रांसफर होती है, वो किसी की अर्जी पे नहीं हो सकती जब तक ऊपर से इंटरवेंशन ना आए, डिस्ट्रिक्ट टू डिस्ट्रिक्ट ट्रांसफर नहीं होती। इसका काम कांग्रेस रूल स्टेट में पकड़ा, ये कांग्रेस रूल छुपा, ये कांग्रेस रूल स्टेटों में था। पहले भी कांग्रेस ने इसको छोड़ा, तो ये किसका दोस्त है किसका नहीं दोस्त है, इन सारी परिस्थितियों से बड़ा क्लियर हो जाता है। और मेरा नाम लेना तो स्वाभाविक है, जो पहले फेवर्स हुए हैं या जो कांग्रेस रूल स्टेट्स में इसका कारोबार चल रहा है, कोई ना कोई तार तो घूमी है। मैं 40 दिन सी स्टाफ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਿਹਾ। ਜਦੋਂ ਮਜੀਠੀਆ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਨਾਂ ਆ ਜਾਂਦਾ ਸੀ ਉਦੋਂ ਬਾਅਦ ਬੰਦ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਜਾ ਕੇ ਗੱਲ विक्रमजीत मजीठिया का। विक्रमजीत मजीठिया का आप सीधा नाम ले रहे हैं, पंजाब सरकार में वो मंत्री हैं। नहीं ले रहे हैं तो मैं सही नाम ले रहे हैं। उत्थे सीआई स्टाफ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਉਂਦਾ ਸੀਗਾ, ਉਹ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਬੰਦ ਹੋ ਜਾਂਦਾ है, पुलिस गल नहीं करती। मुझे ये लगता है कि जितना आपकी पुलिस ने आया, जितना आपने काम किया, एक भोला की स्टेटमेंट से उस सारे काम पे पानी फिर गया। सियासी तौर पे हर मंच पर इस काम को दोहराकर बार बार आपका नाम लेके, आपको नहीं लगता कि वो काम कहीं पिछड़ गया इसमें? देखो, पहले कैप्टन अमरिंदर सिंह ने पंजाब पुलिस की पीठ थपथपाई कि बहुत बढ़िया काम किया है, मगर जिस दिन वो चोन लड़ने आ गए अमृतसर में, उन्होंने बिल्कुल यू टर्न ले लिया, सारी बात से उल्टी करने लग गए। कहते हैं कि वो मैनेज स्टेटमेंट थी उनकी, अकाली दल ने उनको इम्प्रेस कर दिया था, क्या ऐसा हुआ था? सो आप कहना चाहते हो कि वो अकाली दल के कहे से सब काम करते हैं? यहाँ पे अकाली दल के कहे से चर्चा है। नहीं, आपको मैं पूछ रहा हूँ, फिर वो अकाली दल के कहे से यहाँ से लड़ रहे हैं? ये चर्चा आप लोग चलाते हो, आप लोग बंद कर देते हो, ये मीडिया की एक सेल्फ क्रिएटेड स्टोरीज होती है। सिंपल बात है, मैं जो रिकॉर्ड पे आया है, फॉर्मर चीफ मिनिस्टर है, 16 साल वो पीपीसीसी के प्रेसिडेंट रहे हैं, मेरे कहे तो नहीं रहे, मेरे कहे के तो मुख्यमंत्री नहीं बने।
उनकी अपनी स्वाभाविक है, कोई सोच है, अपना इंडिपेंडेंट माइंड है। उन्होंने आप बोला था कि पंजाब पुलिस हैज डन अ वेरी गुड जॉब। अगर आज आप इस इन्वेस्टिगेशन को ट्रांसफर करोगे तो ये सारा प्रोसेस डीरेल हो जाएगा, ये आदमी छूट जाएगा। कहीं ये भी महसूस किया जाता है कि जब ये इन्वेस्टिगेशन ऐसे चेंज होती है तो उस चेंज में आदमी बेनिफिट उठा जाता है, और जब भी सेंट्रल एजेंसी के पास जाती है। आज तक इसमें रिकवरी हुई है, आदमी अरेस्ट हुए हैं, कोर्ट केस में चलान पेश हो गया। अब ये सारा मामला कोर्ट के अंदर है, और मेरा जहां तक सवाल था उसको बड़ी अच्छी तरह एक बारी नहीं 3 बारी लोग लेके गए हैं कोर्ट में, और लैक ऑफ प्रूफ, लैक ऑफ एविडेंस के लिए डिसमिस्ड एज विड्रॉन है कि हम डिसमिस करें या विड्रॉ कर लो, ये विड्रॉ करके आगे। मजीठिया साहब, आपको नहीं लगता कि इस सारी सियासत में, ड्रग्स रैकेट के नाम में आपको खुद को एक नुकसान हुआ है, आपकी इमेज को धक्का लगा, आप ये खुद मानते हैं? आप स्वाभाविक है जी, आप ऐसी, मैं ना तो शराब पीऊं ना मैं मीट मच्छी खाऊं, मैं बिल्कुल गुरसिख वैष्णु इंसान हूं। आप मेरे पे ऐसा लगा दो, मेरे पे अकेला धक्का नहीं, मेरे परिवार पे धक्का है, मेरे छोटे छोटे बच्चे हैं, उन्होंने भी बड़ा होना। आप उनकी सोचो, कल वो कहीं जाएंगे, अगर कोई कुछ कहेगा तो उनके मन पे क्या बीतेगी। आप मैं गिल्टी हूं, मेरे को फांसी, मैं कैपिटल पनिशमेंट मांगता हूं, कैपिटल पनिशमेंट मांगता हूं, मगर बगैर कोर्ट मेरे को गिल्टी नहीं कह रही। कांग्रेस से तो मैं एक्सपेक्ट भी नहीं करता कि मेरे को वो किसी चीज में भी फेवर करेंगे। उन्होंने राजनीति करनी है, मुद्दों की राजनीति होनी चाहिए। पर मेरे पे जो ये सिर्फ एक पॉलिटिकली मोटिवेटेड स्टंट टू डीग्रेड अकाली दल, टू डीग्रेड मजीठिया, और हम उसका फायदा उठाएं, ये बड़ी अफसोस की बात है कि इस मुद्दे पे भी राजनीतिकरण हुआ है, और उससे पंजाब का फायदा नहीं होना। ये लड़ाई इकट्ठे होकर लड़नी पैनी है, और इकट्ठे होकर लड़ेंगे। अगर इनके पास इतना प्रूफ था, इतना एविडेंस था, तो ये तो इंटरस्टेट गैंग है। ये आदमी को हरियाणा से पकड़ा है, कई स्टेटों में इसमें कारोबार था, तो सेंट्रल एजेंसी तो कांग्रेस की सरकार है, वो क्यों सोई पड़ी थी, वो पकड़ लेते। मजीठिया साहब, एक और बात जो मेरे जहन में भी बार बार आती है, हर मामले में आपका नाम क्यों जुड़ जाता है? चाहे वो एएसआई का मर्डर होता है तो उस आदमी जो एक्यूज्ड है उसके साथ आपका नाम जुड़ जाता है, अगर किसी आईजी की टांग टूटती है तो उसके हमलावर के साथ आपका नाम जुड़ जाता है। ये हर जगह, मतलब ऐसे मैं 10 इंसिडेंट और गिना सकता हूं जब कोई ना कोई 3-4 तो ये एक परसेप्शन बन गया कि हर आदमी विक्रमजीत सिंह मजीठिया से ही क्यों जुड़ा हुआ होता है। ऐसे है, एएसआई की फैमिली ने मेरा नाम लिया नहीं, मेरा नाम किसने लिया? कैप्टन अमरिंदर सिंह ने। ड्रग्स वाले मामले में मेरे को कोर्ट में गए हैं, कोर्ट से कुछ नहीं हुआ तो मेरा नाम पब्लिकली लेना शुरू कर दिया। जो एआईजी की लाट टूटी थी, वो दोनों आपस में, आज मैं वैसे उस बात पे टिप्पणी करता नहीं ठीक लगता हूं क्योंकि आज वो इंसान इस दुनिया में नहीं रहा है, मगर फैक्ट ऑफ द मैटर है कि वो दोनों ड्रिंकिंग पार्टनर्स थे, मैं तो पीता भी नहीं। मगर जब कोई इशू हुआ तो मेरा नाम किसने जोड़ा? कांग्रेस ने जोड़ा। वो ना तो एएसआई की फैमिली ने आज तक है, ना वो आदमी आज तक यूथ अकाली दल का मेंबर रहा है। वो श्रोमणी अकाली दल डिस्ट्रिक्ट अमृतसर का मेंबर था। मेरे को ना वो मिला है, मेरे साथ ना उसकी एक तस्वीर है, मगर मेरा नाम ना उसके परिवार ने लिया है, सिर्फ कांग्रेस पार्टी ने मेरे नाम को इस तरह बेचने की कोशिश करी। आज भी वो परिवार मेरे से मिलता है, मेरा परिवार वो बहुत विश्वास करता है मेरे पे, मेरे पास हमेशा आते हैं। मैं ऐसे गलत काम का, मेरे को भगवान ने इतनी बड़ी रुतबा बख्शा है, मेरे को लोग मैं हाईएस्ट मार्जिन से जीता हूं पंजाब में, सेकंड हाईएस्ट मार्जिन से। तो लोगों का विश्वास से तुम ऐसे जीतते हो कि बगैर विश्वास से कोई जीत जाता है? लोगों से के प्यार से जीतते हो कि ऐसे जीत जाता है? साहब, आपको नहीं लगता कि इस सारी सियासत में, ड्रग्स रैकेट के नाम में आपको खुद को एक नुकसान हुआ है, आपकी इमेज को धक्का लगा, आप ये खुद मानते हैं? आप स्वाभाविक है जी, आप ऐसी, मैं ना तो शराब पीऊं ना मैं मीट मच्छी खाऊं, मैं बिल्कुल गुरसिख वैष्णु इंसान हूं। आप मेरे पे ऐसा लगा दो, मेरे पे अकेला धक्का नहीं, मेरे परिवार पे धक्का है, मेरे छोटे छोटे बच्चे हैं, उन्होंने भी बड़ा होना। आप उनकी सोचो, कल वो कहीं जाएंगे, अगर कोई कुछ कहेगा तो उनके मन पे क्या बीतेगी। मैं गिल्टी हूं, मेरे को फांसी, मैं कैपिटल पनिशमेंट मांगता हूं, मगर बगैर कोर्ट मेरे को गिल्टी नहीं कह रही। कांग्रेस से तो मैं एक्सपेक्ट भी नहीं करता कि मेरे को वो किसी चीज में भी फेवर करेंगे। उन्होंने राजनीति करनी है, मुद्दों की राजनीति होनी चाहिए। पर मेरे पे जो ये सिर्फ एक पॉलिटिकली मोटिवेटेड स्टंट टू डीग्रेड अकाली दल, टू डीग्रेड मजीठिया, और हम उसका फायदा उठाएं, ये बड़ी अफसोस की बात है कि इस मुद्दे पे भी राजनीतिकरण हुआ है, और उससे पंजाब का फायदा नहीं होना। ये लड़ाई इकट्ठे होकर लड़नी पैनी है।
साहब एक और बात जो मेरे जहन में भी बार बार आती है, हर मामले में आपका नाम क्यों जुड़ जाता है? चाहे वो एएसआई का मर्डर होता है तो उस आदमी जो एक्यूज्ड है उसके साथ आपका नाम जुड़ जाता है, अगर किसी आईजी की टांग टूटती है तो उसके हमलावर के साथ आपका नाम जुड़ जाता है। ये हर जगह, मतलब ऐसे में 10 इंसिडेंट और गिना सकता हूं जब कोई ना कोई 3-4 तो ये एक परसेप्शन बन गया कि हर आदमी विक्रमजीत सिंह मजीठिया से ही क्यों जुड़ा हुआ होता है। ऐसे है, एएसआई की फैमिली ने मेरा नाम लिया नहीं, मेरा नाम किसने लिया? कैप्टन अमरिंदर सिंह ने। ड्रग्स वाले मामले में मेरे को कोर्ट में गए हैं, कोर्ट से कुछ नहीं हुआ तो मेरा नाम पब्लिकली लेना शुरू कर दिया। जो एआईजी की लाट टूटी थी वो दोनों आपस में, आज मैं वैसे उस बात पे टिप्पणी करता नहीं ठीक लगता हूं क्योंकि आज वो इंसान इस दुनिया में नहीं रहा है, मगर फैक्ट ऑफ द मैटर है कि वो दोनों ड्रिंकिंग पार्टनर्स थे, मैं तो पीता भी नहीं। मगर जब कोई इशू हुआ तो मेरा नाम किसने जोड़ा? कांग्रेस ने जोड़ा। वो ना तो एएसआई की फैमिली ने आज तक आया, ना वो आदमी आज तक यूथ अकाली दल का मेंबर रहा है। वो श्रोमणी अकाली दल डिस्ट्रिक्ट अमृतसर का मेंबर था। मेरे को ना वो मिला है, मेरे साथ ना उसकी एक तस्वीर है, मगर मेरा नाम ना उसके परिवार ने लिया है, सिर्फ कांग्रेस पार्टी ने मेरे नाम को इस तरह बेचने की कोशिश करी। आज भी वो परिवार मेरे से मिलता है, मेरा परिवार वो बहुत विश्वास करता है मेरे पे, मेरे पास हमेशा आते हैं। मैं ऐसे गलत काम का, मेरे को भगवान ने इतनी बड़ी रुतबा बख्शा है, मेरे को लोग मैं हाईएस्ट मार्जिन से जीता हूं पंजाब में, सेकंड हाईएस्ट मार्जिन से। तो लोगों का विश्वास से तुम ऐसे जीतते हो कि बगैर विश्वास से कोई जीत जाता है? लोगों से प्यार से जीतते हो कि ऐसे जीत जाता है? ये साहब एक बात और आते हैं, आप सेंट स्टीफेंस के पढ़े हैं, वेल एजुकेटेड एरिस्टोक्रेटिक फैमिली से हैं। ये मंच पे जाते ही आप कहते हैं मैं गर्दन दबा दूंगा कैप्टन की, ये मैं इसको देख लूंगा, मैं इधर सर कलम कर दूंगा। ये सवाल हमने कैप्टन अमरिंदर से भी पूछा था कि आप भी शाही घराने से आते हैं, आप ये बंदर बंदर वाली भाषा कैसे बोलते हैं? मैं सेम सवाल अब मैं आपके रूबरू हूं, मैं ये जानना चाहता हूं कि आप इतनी अच्छी पढ़ाई लिखाई के बावजूद आखिरकार सियासत के लिए आप ऐसा क्यों बोलते हैं कि सर कलम कर देंगे, गर्दन दबा देंगे? ये बातें कहां से आ गई? देखो, मैंने सिर कलम करने की कोई बात ऐसी नहीं करी, सियासी तौर में बोला था, पर मैं ये मुद्दे को बड़ा उस वक्त भी क्लियर करा था कि नॉट फिजिकल हार्म एट एनी टाइम। आप ये पंजाबी का अखान है, इडियम है एक, कि मैं तौन नप देंगा। जब दो पहलवान लड़ते हैं तो एक कुश्ती में उसको गर्दन को दबाना, नपना, तौन नपना, इट्स एग्जैक्ट इज तौन नपना, वो एक अखान है। अब वो पंजाबी में यूज होता है, अगर मैंने यूज कर दिया तो क्या? मैंने बिल्कुल ये, हाँ, एक हिंदी की अखबार थी जिनको शायद ये पंजाबी भाषा समझ नहीं आई, उन्होंने कहा उसकी धौन को मरोड़ देंगे। अब मरोड़ना और नपना, दो पहलवान जब कुश्ती करते हैं तो धौन नपना होता है, और जो अगर हिंदी में कर दो तो उसका अगर और परिभाषा निकाल दे तो उसका मैं कुछ नहीं कर सकता। वैसे वो जो आपको बोलते मेरे को उसमें इलेक्शन कमीशन ने भी क्लीन चिट दी है। जब उनको बात समझ आ गई कि ये रॉन्गली रिपोर्टेड है और उनको बात समझ आ गई कि मैंने क्या कहा है और वो पंजाबी का एक इडियम है, तो उन्होंने उसी वक्त कहा कि क्लीन चिट। के पर्सनल रिलेशन कैसे हैं? मैं ये सियासत से हट के बताइए, आपके कैप्टन साहब से कैसे, ये सिर्फ आप सियासी तौर पे दिखाने के लिए करते हैं या वाकई इतनी कड़वाहट है? रोटी भी खवावांगे, सत्कार भी करांगे, जे कहे ने पंगा लिया ते तौन भी नपांगे। बड़े पुराने परिवार के रिलेशन है जी, और मैं कैप्टन अमरिंदर सिंह का आज का नहीं, 5 पुश्तों की हमारी सांझ है, और मैं उनको वो भी बोलते हैं ये बात। मैं उस बात की बड़ी इज्जत करता हूं, मगर जब हमारी विचारधारा अलग है और हम पार्टी के लिए खड़े हैं, कोई, मैं जिस लोगों के साथ खड़ा हूं, आप उनको बोलो कि मैं तेरे गिट्टे भन देंगा, मैं तेनू पुट्ठा लमका दूंगा, मैं थोनू मैं पुट्ठे अंदर दे दूंगा, तो मेरे को अपने लड़कों के लिए लड़ाई लड़नी पड़ेगी। में एक बड़ा धड़ा है जो कहता है कि सब कुछ विक्रम सिंह मजीठिया के कहने पे ही होता है, विक्रम ना कहे तो ये नहीं होता, विक्रम के बिना कहे पुलिस नहीं चलती। वो अकाली दल भी ये मानता है कि आपकी ताकत बढ़ रही है, तो बादल परिवार का रिश्तेदार होने के कारण बढ़ रही है, आपका काम आपकी ताकत बढ़ा रहा है, लेकिन आपकी बढ़ती ताकत के कारण अकाली दल के पुराने लोगों को लगता है उनकी ताकत घट रही है। ये भी आपकी मीडिया क्रिएटेड स्टोरी है। आज तक हम अपने बड़ों का सबका सत्कार करते हैं। मेरी फैमिली में सबसे पहली चीज, अगर मेरे माता पिता ने मेरे को सिखाई है कि बड़ों का सत्कार, छोटों को प्यार, भगवान से डर के चलो, इंसानियत की कदर पाओ, सच्चाई का साथ दो। ये मेरे को आज तक किसी ने नहीं बोला है,
और मैंने हर बड़े को सत्कार दिया है। मैं बगैर, आज भी मैं कैप्टन साहब को मिला हूं तो मैंने उनके गोडी हाथ लाए हैं, और मैं वैसे भी जब मिलता हूं अपने से बड़े को मैं गोडी हाथ लगाता हूं। कैप्टन साहब ने क्या कहा जवाब में? गॉड ब्लेस यू, मेरे को हमेशा गॉड ब्लेस यू कहते हैं। आप दोनों मुस्कुरा रहे थे वहां, मैं बूथ पे देख रहा था, क्या बातचीत हुई? मैं बोल रहा था कि आप बहुत यंग लग रहे हैं आज, और आप इतना फिक्र ना करें, और मैं बेस्ट ऑफ लक उनको बोला कि देखो क्या बनता है नतीजों का। विक्रमजीत मजीठिया ये मानते हैं कि इस बार जो अमृतसर की लड़ाई है उसका सारा बोझ उनके सिर पर है? नहीं, बोझ तो वर्करों के सिर के पे है जी। वर्करों ने लड़ाई लड़ी है, अमृतसर के लोगों ने विकास के मुद्दे पे लड़ाई लड़ी है। मजीठिया उनके साथ एक सफाई था। कहते हैं कि एम वर्सेस एम फैक्टर चल रहा है, मोदी और मजीठिया, एम और एम। लेकिन कहते हैं कि मोदी वोट मांग रहे हैं और बादल साहब को ये कहना पड़ रहा है कि हमारी गलतियां छोड़ दो, हमें इस बार वोट दे दो, हमारे साथ कोई खुन्नस निकालनी है तो 17 में निकाल लेना। ये क्या वजह है? ये मेरे को तो ऐसी बात सुनी नहीं, मैंने भी आपकी टीवी पे सुना था। मैंने कम से कम 200 भाषण उनके साथ सुने हैं, मैंने एक भाषण में भी ये बात नहीं सुनी। जेटली साहब का नाम कैसे कह दिया गुरबाणी में? अब सबसे बड़ा इशू ये बना हुआ है, और ये एक सिख पंथ के लिए ये मुझे भी बुरी लगी ये बात कि आपने कैसे जोड़ दिया। देखो, गलती किससे होती है? हम भगवान तो नहीं है ना, इंसानों से गलती होती है। और आपको एक बार भी नहीं लगा कि क्या मुंह से निकल रहा है? मतलब बादल साहब की फैमिली को देखूं और ये शब्द निकलते ही मुझे भी लगा कि आखिरकार ये बोल क्या रहे हो? तो मेरे से गलती हुई है, मैं इस बात के लिए बहुत पछतावा करा है। मेरे को पता है अंदर से मेरे में मन में कितना पछतावा है, कैसे मेरे से गलती हो गई। पहली बारी लाइफ में गलती हुई है। मैं आज तक मैंने गुरबानी के लिए बिल्कुल ऐसी गलती कभी जिंदगी में नहीं करी है। सो मैं अपने आप को, पश्चाताप भी है, मैंने जाके अकाल तख्त साहब भी माफी मांगी है, मैंने गुरु साहब के चरणों में भी मैंने माफी मांगी, मेरे परिवार ने माफी मांगी है मेरे तरफ से। और मैं अपने आप को गुरु घर का कुकर समझता हूँ, मैं अपने आप को गुरु घर का निमाना सिख समझता हूँ। और मैं समझता हूँ कि मैं जहाँ भी हूँ आज भगवान की बख्शिश, दया, लोगों की अरदास करके। बादल साहब से फटकार नहीं लगी आपको इस मुद्दे पे? पक्का लगी होगी। ये आप लोग ये बना देते, मेरे को आज तक बनाया क्या? वो आपने बोला जो हमने तो वही दिखाया। नहीं, मैं बोल रहा हूँ फटकार की बात, कि आपको ये रोज कहानी बना देते हो फटकार की, मेरे को आज तक एक फटकार नहीं बनी। बादल साहब जितने गॉड फेयरिंग हैं उन्होंने इस बात पे आपको पक्का फटकार लगाई होगी, भले आप कैमरा पे ना माने। आपको मेरे को लगाई होती हो तो कैमरे के बाहर ही आप लोग बड़ा कुछ छाप देते हो, तो आपको अभी पता क्यों नहीं लगा कर लगाई है? कैमरा पे हमने वही दिखाया है मजीठिया साहब जो आप बोलते हैं। मैं वही बता रहा हूँ जी कि अगर फटकार लगाई होती तो आपने कई बारी बड़ा कुछ लिखा है, छापा है, मगर अगर इस बारी क्या, किसी बारी भी मेरे को किसी मुद्दे पे भी उन्होंने कोई ऐसी बात नहीं कही। इस बार के इलेक्शन में अब आखिरी सवाल आज की राजनीति का पूछ लेता हूँ। इस मुद्दे पे बादल साहब ने भी ये बात बोली है कि उसने गलती मानी है, गलती हो जाती है, और हम भगवान के घर में हम भुलनहारा, भगवान के घर में मिस्टेक करने वाले जाते हैं और अपनी भूल बख्शा के आते हैं, तभी वो घर इतना बड़ा है। और आपके और हमारे घर से बड़ा अंतर है उस घर में, क्योंकि वहाँ हर इंसान के लिए उसको दया मिलती है, उसको बख्शिश मिलती है, उसको स्मत मिलती है कि वो बढ़िया इंसान आगे के लिए बने। हमें भी इसीलिए हैरानी है कि पंथ के मुद्दों की बात शिरोमणि अकाली दल करता आया है, इसीलिए हमें भी हैरानी हुई कि आखिरकार उसके किसी चोटी के नेता से बात कैसे निकली। इसीलिए हमने आपसे सवाल किया। ठीक है, आप मान रहे हैं कि गलती मान रही। 1 तारीख को मांग रहा हूँ, बगैर बहाना दिए। हम जब पाठ भी करते हैं ना, आखिर में अरदास करते हैं, अक्षर वादा काटा पढ़िया गया होवे, भुल चुक माफ करना। मतलब जब कब एहसास हुआ कि आपसे गलती हो गई, वहीं या बाद में? मेरे को नहीं हुआ उस वक्त, मेरे को रियलाइज ही नहीं हुआ, क्योंकि मैंने हुआ क्या उस दिन कि मैं अगर आप पढ़ूं तो मैं गलती नहीं करता। मैंने एक गलती उस दिन कर ली कि मैं एक लाइन पढ़ता था और संगत दूसरी वो पढ़ते थे फिर मेरे साथ। मैंने ये रियलाइज ही नहीं करा कि मैंने लास्ट लाइन नहीं पढ़ी और मैं सीधे जेटली साहब के नाम पे आ गया। बिल्कुल वो मिस कम्युनिकेशन ऑफ माइंड एंड थॉट हुआ है, नहीं तो आज तक मैंने इतनी बड़ी गलती नहीं करी। मेरे को एकदम क्या हुआ कि मैं इलेक्शन के बीच में ऐसे करना, भगवान की रजा होती है कई इंसान को। मेरे को इसमें कुछ सीखने को मिलेगा, मेरे को कोई भगवान की सेवा करके कुछ समझ आएगी, जो मेरे में कमी पेशियां भगवान की बख्शिश से वो दूर होंगी। मेरी तो यही अरदास रहेगी। शुभ कर्म से कबूल न करूं, न करूं सोच जाए लड़ूं, निश्चय कर अरुण जेटली की जिद करूं। इस बार अमृतसर में कोई भी जीते कोई भी हारे,
मजीठिया साहब, आपको नहीं लगता कि ये चुनाव ऐतिहासिक चुनाव है, इसको याद रखा जाएगा हमेशा, भले जीत किसी की भी हो? जीत डेवलपमेंट की होगी, जीत भाईचारक सांझ की होगी, जीत अरुण जेटली की होगी। आपको पूरा यकीन है? मेरे को भगवान पे पूरा यकीन है, और मैं भगवान को के डर से ये बात कहता हूं कि भगवान ने सच्चाई का हमेशा साथ दिया, और मेरे ये मानना है कि भगवान की बख्शिश से ये इलेक्शन अमृतसर के भले के लिए अरुण जेटली साहब जरूर जीतेंगे। बिकॉज जो आज तक कैप्टन अमरिंदर सिंह की 10 साल सरकार चली है, 10 साल में तो कभी एक दिन भी अमृतसर के लिए याद नहीं आया। या तो करवाते काम सोनिया गांधी जी से, मनमोहन सिंह जी से, आज उनका हकदार होता वोटों का, अपना समा गवा लिया। सबको पता है मोदी ने बनना है, अमृतसर आगे जाना चाहता है, अमृतसर भी दिल्ली जैसी सहूलतें चाहता है, अमृतसर के लोग भी बड़े एंटरप्राइजिंग है, गुरु की नगरी है, गुरु की नगरी के स्टेटस चाहता है। तो सबको पता है कि वो अरुण जेटली जी तो जला सकते हैं। हल्के हैं, आपको सिर्फ एक हल्के में रहने के लिए बोला गया, 8 हल्कों में नहीं जाएंगे आप। तो ये साफ संकेत है ना कि कांग्रेस पार्टी को मेरे से या तो बड़ा डर है, खौफ है, या डरते तो हैं वो आपसे, डरते तो हैं वो आपसे। मेरे को प्यार ज्यादा करते हैं कि सोनिया गांधी का नाम इतनी बारी नहीं लेते जितनी बारी दिन में मेरे को याद करते हैं। शायद वो सारे ही अपने परिवार को इतना याद नहीं करते जितना मेरे को सारा दिन करते हैं। क्यों करते हैं? डरते क्यों हैं आपसे? ये बात हर कोई जानना चाहता है, क्यों डरते हैं वो? ये भी उनकी दया है कि मेरे पे इतने वो मेहरबान है। डरा के खुश हैं आप उनको? मैं तो डराकर खुश हो? मेरे तो घरवाली नहीं मेरे से डरती, मैं उनको क्या डराऊंगा। बहुत बहुत शुक्रिया। विक्रमजीत सिंह मजीठिया तमाम सवालों के जवाब दे रहे थे। उन्होंने, चाहे उनको किसी भी विवाद से जोड़ने की बात हो, चाहे पंजाब की सियासत की बात हो, चाहे वो हल्के में बकी गई सियासी गालियों की बात हो या सियासी तंज की बात हो, कोई ऐसा जवाब नहीं जो उन्होंने ना दिया हो। बहुत बहुत शुक्रिया आपका। कैमरामैन गुंजीत के साथ जगविंदर पटियाल, एबीपी न्यूज, मजीठा।